हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो है आपके सामने फीटर ट्रेड थ्योरी के चैप्टर वाइज थ्योरी करवा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब टोटल थ्योरी समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग फीटर ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले भी हम 5-7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के देख सकते हैं, ठीक। उसी में से कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि पहले थ्योरी पढ़ा दीजिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे तो सही रहेगा। तो मैंने भी सोचा क्यों ना ऐसा ही किया जाए। तो आगामी दिनों में बहुत सारे वैकेंसियां ITI की निकल के आएगी, क्योंकि इधर से लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी वैकेंसियां रुकी हुई थी, ठीक। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और ये उम्मीद लगा करके रखिए कि वैकेंसी आएगी, ठीक। तो आज है आपका न्यू चैप्टर मार्किंग और मार्किंग टूल्स, ठीक ना, कि मार्किंग कैसे करते हैं, मार्किंग मीडिया का प्रयोग कैसे करते हैं, कौन कौन से मार्किंग मीडिया हैं, ठीक ना। तो आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स में मार्किंग मीडिया की बात करेंगे। तो हेडिंग बनाइए, मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया क्या होता है, तो देखिएगा। तो देखिए, मार्किंग मीडिया उसे कहते हैं जब आप कोई जॉब बनाने जाते हैं वर्कशॉप में, और आपको क्या होता है, जॉब बनाने से पहले उस पर क्या होता है, उस पर आपको मार्किंग करना पड़ता है, चिन्ह बनाना पड़ता है, और मार्किंग के अनुसार आपको जॉब को काटना होता है और उस पर अलग अलग कार्य क्रिया करके उसका जो है शेप में लाना होता है, ठीक। तो उसी में से आप ऐसे कैसे मार्किंग कर दीजिएगा, ऐसे मार्किंग करने से क्या होगा, आपका मार्किंग मिट जाएगा और आपका जॉब खराब हो जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग जो है उस मिटने के बचने से लिए क्या करते हैं, एक वस्तु का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग मार्किंग मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक। तो मार्किंग मीडिया क्या है आप लोगों ने जान लिया। मार्किंग मीडिया से होता क्या है कि गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, कलर जैसा हो जाता है, और उस पर हम मार्किंग करते हैं तो अच्छे से दिखता है, ठीक। तो चलते हैं कि मार्किंग मीडिया के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहला नंबर मार्किंग मीडिया में आता है साधारण ब्लैक बोर्ड चौक। ब्लैक बोर्ड जो पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था और उस चौक से वाइट वाइट लिखा जाता था, वही वाला चौक की बात कर रहे हैं। तो साधारण ब्लैक बोर्ड चौक। देखिए, अब इसका आता है कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग तो नॉर्मल हाथ की सहायता से क्या करेंगे, उसको घिस करके जॉब पे करते हैं। तो इसका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग रफ सतहों पर करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कास्ट आयरन की रफ सतहों पर करते हैं, ठीक। तो आप लोग नोट करते चलिएगा, कास्ट आयरन की रफ सतहों पर किसका प्रयोग करते हैं, साधारण ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है जो स्टील का होता है खुरदरा सतह, उस पर भी हम लोग कर सकते हैं। स्टील की रफ सतह पे, रफ सतह का मतलब है आपका खुरदरी सतह जो कि फिनिश किया हुआ नहीं है, ठीक। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल रफ सतहों पर करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा आपका है जिसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं, ठीक। तूतिया, जिसे इंग्लिश में ब्लू विट्रायल कहते हैं, ठीक। तो तूतिया, देखिए तूतिया का पूछता है कि तूतिया क्या होता है, तूतिया में क्या क्या मिला करके बनाया जाता है, ठीक। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिला करके इसे बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें 1/4 गैलन क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। 1/4 गैलन पानी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से 5 औंस क्या करते हैं, इसमें नीला थोथा मिला देते हैं, जिसे हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं नीला थोथा को।
और इसमें 4 से 5 बूंद, 4 से 5 बूंद इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। और इसमें आता है कि ऐसा करने से क्या होता है, तो जब हम इसको जव पर लगाते हैं, जब उसको हमको बनाना होता है, उस पे लगाने के बाद क्या होता है, जव का सतह तांबे के कलर के जैसा दिखता है, तांबे जैसा हो जाता है। ठीक, और इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो प्रयोग हम लोग है नॉर्मल हाथ की सहायता से नहीं करेंगे, क्योंकि यह विषैला हो जाता है आपका कॉस्टिक ये सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद और नीला थोथा मिलाने के बाद। ठीक, ये क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। इसी के कारण इसको हम लोग हाथ से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाथ से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये हो गया दूसरा आपका तूतिया, जिसे ब्लू विट्राइल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद होता है लेआउट डाई। क्या होता है, लिखते हैं आपको, लेआउट डाई। लेआउट डाई, अब होता यह क्या है, देखिए, तो यह एक नॉर्मल जो होता है स्याही के कलर का क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, स्याही के कलर का, स्याही के कलर का द्रव होता है। ठीक, नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में, बहुत से क्वेश्चन में पूछता है कि लेआउट डाई का कलर कैसा होता है, तो स्याही के कलर के जैसा होता है। ठीक, इसको जो है हम सब ब्रश की सहायता से लगाते हैं जॉब पर, इसे जो है ब्रश की सहायता से जॉब पर लगाते हैं। उसके बाद है कि इसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको लगाने में तो आसानी होता ही है, लेकिन अगर छुड़ाना हो तो इसको छुड़ाने में भी क्या होती है, आसानी होती है। इसे छुड़ाने में भी आसानी होती है जॉब पर से। ठीक ना, छुड़ाने में आसानी होती है। उसके बाद है कि इसको जब हम लोग जॉब पर लगा देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसको जॉब पर लगाने के बाद नीला कलर का हो जाता है। कैसा, नीला कलर का, जॉब पर लगाने पर नीला हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है लेआउट डाई में इतना इसका पॉइंट्स है। उसके बाद आपके आते हैं चौथा नंबर पर, साधारण जो होता है चौक का घोल आता है। ठीक ना, चौक का घोल आता है, जिसे हम लोग व्हाइट कोटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक ना, अब व्हाइट कोटिंग देखिए कैसे बनता है, तो इसको क्या करते हैं, नॉर्मल पानी में घोल देते हैं और उसमें क्या करते हैं, कुछ एल्कोहल की मात्रा मिला देते हैं। ठीक, यह जो है चौक और पानी का मिश्रण होता है, चौक और पानी का घोल होता है। और चौक और पानी के घोल में क्या करते हैं, अल्कोहल को मिला देते हैं। चौक और पानी के घोल में अल्कोहल को मिला देते हैं। अब इसमें आता है कि अल्कोहल क्यों मिलाते हैं। ठीक, तो अल्कोहल हम लोग इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इससे होता क्या है कि जब हम लोग जॉब पे इसको लगाते हैं तो पानी की मात्रा होने के कारण जंग का खतरा रहता है कि उसमें जंग लग जाएगा, तो उसी से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं। तो अल्कोहल से हमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता। और क्या होता है, और जो है आपका यह जल्दी सूखता है। और क्या होता है, जल्दी सूखता है।
हमें कोई काम करना होता है, ठीक ना, और उसे जल्दी सूखना है, ठीक, जल्दी सुखा करके हमें जल्दी उस पर कार्य करना है जॉब पे, तो क्या करेंगे, व्हाइट कोटिंग का प्रयोग कर लेंगे, ठीक ना, जल्दी सूखता है। तो व्हाइट कोटिंग में इतना टॉपिक है, ये इतना इसका पॉइंट्स हैं, ठीक ना। उसके बाद एक और आता है आपका वार्निश आता है और पेंट आता है। तो वार्निश और पेंट का बड़े स्तर पर प्रयोग करते हैं, जहां पर कि बड़े स्तर में स्टील का प्लेट, कास्ट आयरन का प्लेट रहता है और उस पर जो है मार्किंग करना पड़ता है। तो वहां हम लोग किसे प्रयोग करते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं या वार्निश का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो देख लीजिए, मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है कि लेआउट डाई का कलर कैसा होता है, तूतिया जो होता है उसमें किस किस का मिश्रण होता है, और जो है तूतिया का कलर कैसा हो जाता है वस्तु पर लगाने के बाद, जॉब पे लगाने के बाद। तो ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आते हैं कि मार्किंग किसे कहते हैं। देखिए, मार्किंग किसे कहते हैं, जिसे मार्किंग आउट कहते हैं। तो मार्किंग आउट देखिए वो क्रिया है कि जो हम लोग कार्य करने से पहले जॉब पे लगाते हैं, जिस अनुसार हमें जॉब बनाना होता है उस अनुसार हम लोग ड्राइंग करते हैं, ठीक। तो ड्राइंग से पक्का यानी कि सही जॉब बनाने के लिए क्या करते हैं, ड्राइंग आउट करते हैं। और ड्राइंग आउट करने की विधियां जो है अलग अलग है। जैसे आपको सीधा लाइन खींचना होता है, स्ट्रेट लाइन खींचना होता है ना, उसके बाद कोन में लाइन खींचना होता है, फिर आपको वक्राकार लाइन जैसे गोल लाइन खींचना होता है, वृत्ताकार खींचना होता है, लंबकार खींचना होता है, ठीक। तो क्या करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के मार्किंग करते हैं, ठीक ना। तो उसी में आप देखिए कुछ मार्किंग टूल्स भी होंगे जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं।